1 महीने से 20 लोगों को प्रॉपर्टीज दिखाई है, किसी ने ली नहीं, फ़ोन उठाने और बंद कर दिए। या एग्री। तो अच्छा क्या होता है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो आप इतने एक्साइटेड होते हैं ना, तो लगा यार मैं इस महीने ना ये 20 करोड़ की प्रॉपर्टियां बेच दूंगा, मुझे 40 से 50 लाख रुपए तो कमीशन ही आने वाली है। एक महीने के अंदर। ऐसे उस टाइम तो लगता है ना आग लगा देंगे। मैंने एक ही घर दिखा दिया, 50 करोड़ रुपए का घर, 5 लोगों को दिखा दिया, एक तो ले ही लेगा यार। 50 करोड़ रुपए का घर बेचूंगा मैं तो 1 करोड़ रुपए कमीशन आ जाएगी टोटल दोनों तरफ से, या यस। और वट एवर या एक नए बंदे के लिए 10-20 लाख रुपए आ जाएंगे। मैं 10,000 रुपये कमाता था यार, या। क्या छुपाना, यू नो। तो 10,000 वाले को पूरे साल की सैलरी भी आ जाए 1,20,000 रुपये, तो बहुत है। या। और ऐसे में 10-20-50 लाख की संभावना भी दिख जाए। अच्छा फिर लोग गायब हो जाएं, फिर कुछ होना, ऊपर से कोई आपको मिसट्रीट भी कर दे, क्योंकि आप नए हो, आप गलतियां करते हो, यस। आप उसको बिना बात की गाइडेंस दे रहे हो, वो कह रहा है साला तुझे पता तो है नहीं कुछ, चल निकल, है ना, बेइज्जती हो जाती है। तो आप डिजेक्टेड फील करते हो, और ये हर सेल्समैन के साथ शायद होता है, हमारे साथ ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें लगता है हाय मेरा 20 लाख का नुकसान हो गया। यस एग्री। हम जेब से हमने चवन्नी नहीं लगाई होती। नुकसान तब होगा जब आपने 20 लाख रुपए लगाए और वो डूब गए। नोशनल लॉस हो जाता है ना हाँ, कि हमारा। आने ही वाले थे बस। या। सो दैट्स वेयर देन maturity starts to set in. या। You have to look at things more in a matured manner. You have to see, you have to learn आप क्या नहीं कर रहे, या। क्या गलत कर रहे हो। क्योंकि मुझे तो ये सीखने में, इस लेवल पे आने में बहुत साल लगे कि यार मैं रियलाइज़ करूं कि मैं कुछ गलत भी कर रहा या। हूं। मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा था, ये सारी मार्केट, सारे कस्टमर, बिल्डर, ब्रोकर, ये सारे पागल थे, यू नो। सो सम पीपल हैव दैट ह्यूमिलिटी फ्रॉम डे वन, या। आई डिड नॉट, नहीं, नाउ आई हैव। व्हेन यू आर यंग तो ये ह्यूमिलिटी हो भी नहीं सकती। हमें ऐसे लगता है जब हम कोई घर देखते हैं, हमें लगता है वाओ दिस होम इज़ अमेजिंग, इसको तो मैं एक महीने में बेच दूंगा। बट आप जब 10 20 30 40 लोगों को सेम घर दिखाते हो और वो फिर भी नहीं बाय करते, तब हमें लगता है यार मुझे अच्छा लगा बट देयर इज समथिंग मिसिंग जो लोग नहीं बाय कर रहे हैं। बट हमें ऐसा लगता है यार हमने घर दिखाया, आप यही ले लो, बाकी सब छोड़ो। एग्जैक्टली exactly. और बहुत सारी चीज़ें हैं ना इसमें सीखने वाली, बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करने वाली। आप जब खुद भी शॉपिंग करने जाते हो, आप कैसे सोचते हो, हम्म। जब पैसे खर्च करने वाले होते हो तो कैसे बिहेव करते हो। या। आई वुड हाईली एडवाइज एनीबडी हु वांट्स टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस गेम शुड डेफिनेटली बाय एंड सेल सम शेयर्स, क्योंकि उसमें आप बहुत कुछ सीख जाओगे। एग्री। आपको ना इमोशन समझ आता है, हाय मैंने शेयर 500 रुपये का लिया था, 400 का रह गया, या यार मेरा लेना रह गया 500 का, अब 600 का हो गया है। या। और आपको उसके लिए कोई करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी में तो देखो लगाने पड़ते हैं, उसमें आपने 5,000 रुपये के शेयर नहीं लिए थे, उसमें आपको ऐसे फील होना शुरू हो जाता है। तो आप एजुकेट होते हो उसमें। या एग्री। एंड शेयर मार्केट में जैसे आपने बोला, मेरी भी शुरुआत ऐसे ही हुई थी। मैंने भी शुरू में शेयर मार्केट में लाख रुपए लगा के सोचा था कि बस अब तो हम करोड़पति हो जाएंगे। बट धीरे धीरे आपको जब ट्रुथ सेट इन होता है, तब ऐसे लगता है लाख के 50,000 ही रह गए। तो देर इज समथिंग दैट वी डोंट नो एंड वी हैव टू लर्न। बट जैसे आपने बोला ना, इस रियल एस्टेट साइड में ना रिजेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है। हमें 100 लोगों से अगर हम बात करते हैं तो उसमें से 99, कई बार 100 के 100 भी हमें रिजेक्ट करके चले जाते हैं। सो वहाँ पर हमारी कितनी विल पावर है या वहाँ पे हम अंदर से कितने स्ट्रांग है, वो सेट इन करता है, और वो हर कोई हैंडल नहीं कर पाता। एग्जैक्टली। बट मैं ये कहूँगा ये होता इसलिए है बिकॉज वी ऑल हैव अ लैक ऑफ एजुकेशन इन द सब्जेक्ट। ओके। आपके कहने पे कोई आके 10 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ की चीज़ ले ले, क्या दे रहे हो आप उसको, है ना। तो पहले आपको वैल्यू ऐड करनी है। यस। क्या आपका ऐसा एक रिलेशनशिप लेवल है कि वो आपको खुल के अपनी सारी बात बताए, क्योंकि जब तक वो आपको बताएगा नहीं, यस। वो नई जगह पे ले रहा है, कुछ रीज़न है। समझ लो रजौरी गार्डन से बेच के साउथ दिल्ली में कहीं आ रहे हैं, या। क्यों बेच रहे हैं, यहाँ क्यों आ रहे हैं। तो जब तक आपने वो रिलेशनशिप डेवलप नहीं की, उसको थोड़ा सा आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं आया, वो आपको बताएंगे नहीं। यस। अच्छा जब वो बताएंगे तो आप मिसयूज़ कर लोगे इसको, इसलिए वो नहीं बताते, है ना। इसलिए तो धीरे धीरे पहले आपको ट्रस्ट डेवलप करना है, और उसको उसको ग्रांट करो या। कि हाँ जी सर कोई बात नहीं, आप आराम से करो, उसको दिखाओ, उसको हेल्प करो, उसको और इन्फॉर्मेशन दो, सर ऐसा होता है यहाँ पे, वैसा होता है, वो मुझे टाइम लगा, आप बिल्कुल सोचो। आप जब तक क्लाइंट को पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं कर दोगे, है ना, वो आपके जैसे आप मोबाइल फ़ोन भी खरीदने जाते हो, या। आप बताते नहीं हो मैं लाख रुपए का भी ले लूंगा अगर अच्छा हो, तो आप कहते हैं 50,000 का ही लूंगा मैं। अब तू बता तेरे पास क्या है, वो तो इतने का दे रहा है। यस। हमें भी कस्टमर ये कहते हैं, अरे नहीं नहीं वो तो वहाँ या। तो ये प्रॉपर्टी 6 की मिल रही है, आप 6.5 कोट कर रहे हो। या।
हम भी यही कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन वाले के साथ। यस। सो अगर आपको ये सारी एजुकेशन है, अगर आप इस व्यू पॉइंट से सोच सकते हो कि यार पहले मैं उसको कंफर्टेबल करूँ, यस। वो मेरा बंदा जब बन जाएगा तब वो मेरे साथ जब खुल जाएगा तो मैं उसकी हेल्प शायद कर पाऊंगा। सो द फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज एंड ऑलवेज टू अंडरस्टैंड कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है आगे वाले की, और क्यों है पे अगर आप पहुंच गए तो आप उसकी बहुत हेल्प कर सकते हो। यस, आई एग्री। सबसे पहला क्वेश्चन ब्रोकर पूछते हैं, आपका बजट क्या है? बजट नहीं पूछना चाहिए मेरे हिसाब से। सोचो आप मेरे फ्रेंड हो, आप कहते हो यार मेरे को ना एक गाड़ी खरीदनी है, मैं ये थोड़ी कहूँगा यार तेरा बजट क्या है, मैं कहूँगा कैसी गाड़ी खरीदनी है। एग्री। सेडान चाहिए, एसयूवी चाहिए, क्यों चाहिए? मेक सेंस। फिर हम आएंगे कि अच्छा आपका फिर कि पैसे देख, ये आएगी 20 लाख की, वो आएगी 50 लाख की, दोनों ही बहुत बढ़िया हैं अपने अपने सेगमेंट में। आप कहोगे यार 50 का तो बजट नहीं है, 20 का है। एक जनरल कॉन्वर्सेशन ऐसी चलेगी, एग्री, है 100%। ना? वैसे ही पहले बंदे की रिक्वायरमेंट समझो। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ सर ठीक है कितनी बड़ी जगह चाहिए आपको? मतलब 4 बेडरूम। अच्छा सर 4 बेडरूम 2000 फुट में भी आता है, 3000 फुट में भी आता है, मैं आपको दोनों दिखा दूंगा, आपको आइडिया लग जाएगा। पर आपने कभी देखे हैं? Yeah. हाँ हमने 500 गज का देखा है, वो मैंने कहा वो साइज़ चलता है आपको? हाँ वो चलता है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर चीज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, जैसे आप काम कहाँ करते हो, बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, ये क्या है, वो क्या है, दिस शोज दैट यू केयर। Yeah. और अगर आप उसकी केयर नहीं करते Yeah. और आप सोच रहे हो वो आपको 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए कमीशन दे तो आपकी थिंकिंग में कहीं ना कहीं कमी है। एग्री, 100%। सुनो, वो पागल नहीं है जो 10 करोड़ रुपए कमा के लगा रहा है, यार उस थोड़ा सा दिमाग है ना? नहीं, वैसे भी आई बिलीव दैट सेल्स इज ऑल अबाउट लिसनिंग। अगर आप एक अच्छे लिसनर नहीं हो तो आप अच्छे सेल्समैन बन ही नहीं सकते हो। एग्जैक्टली। जब तक आप अगले की पेन पॉइंट नहीं समझोगे तब तक आप सॉल्यूशन कैसे दोगे उसको। एंड अगर आप उसकी पेन पॉइंट सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर वो आपके साथ डील करने में इंटरेस्टेड नहीं है। एक चीज मेरे को और बताओ, आपने नाम भी जो अभी कंपनी का रखा है बड़ा यूनिक नाम रखा है, बड़ा अट्रैक्टिव सा नाम रखा है, तो क्या नाम है और उसके पीछे की क्या स्टोरी है? तो नाम है ग्रे बियर्ड रियल एस्टेट। अब क्या था कि मैंने एक्चुअली हमारी कंपनी का नाम KRC रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड था। Yeah. तो मैंने स्टडी की, तो मैं आई स्टडी एवरीथिंग। आई फील कि अच्छा मैं इस चीज़ में कमज़ोर हूँ, तो पहला पॉइंट ये है कि आई डोंट नो, दैट्स वेयर एवरीबडी शुड स्टार्ट फ्रॉम। पहले तो रियलाइज करो कि यू डोंट नो। इफ यू नो एवरीथिंग तो फिर आप फेल हो जाओगे, ठीक है ना? बट हर एजेंट को ऐसे ही लगता है आई नो एवरीथिंग, मुझे मत सिखाओ, आई नो एवरीथिंग। हर एजेंट को नहीं लगता, मेजॉरिटी को लगता है। जिनको नहीं लगता वो बहुत आगे चले जाते हैं क्योंकि वो सीखते हैं फिर। ओके, ओके। किसी को भी नेटिवली कुछ भी नहीं आता बॉस। एक पायलट कितने साल ट्रेनिंग करता है? ऐसे थोड़ी है कि मुझे तो आता है मैं उड़ा लूंगा जी, मैंने वीडियो गेम में देखा है। कॉन्फिडेंस पे। है? नहीं नहीं मैं नहीं सीख रहा जी, मैं उड़ा लूंगा। डॉक्टर है, सर्जरी कर रहा है, आपकी कहे मैंने सर्जरी करी तो नहीं है, पर जी मैं आपकी सर्जरी कर दूंगा। अरे हम हैं, विश्वास करो। हैं, हम पंजाबी हैं, हम कुछ भी कर लेते हैं। आप करा लोगे? बिल्कुल नहीं। तो लैक ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ नॉलेज। तो बेसिकली पहले जब आपने रियलाइज कर लिया कि मुझे कुछ सीखने की जरूरत है, फिर आप कुछ सीखो। तो ऐसे ही मैंने पता किया कि अच्छा यार हम तो इतने ऑब्सक्योर हैं। मुझे कहीं से ये पता चल गया, ऑब्सक्योर का मतलब होता है कि आपको कोई जानता नहीं है। Yep. कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं अपने दिल में सोचता था काफ़ी साल काम करने का, मुझे रियल एस्टेट की बड़ी अच्छी नॉलेज है, मैंने काफ़ी डील्स भी करा ली हैं और मैं ठीक बंदा हूँ। मतलब काफ़ी सारे बंदे मुझे पता है जो गड़बड़ है मार्केट में, मैं गड़बड़ नहीं हूँ। मैं उन बिल्डर्स के साथ भी काम नहीं करता जो गड़बड़ है, तो मैं किसी को फंसने भी नहीं दूंगा। तो मेरी तो बहुत वैल्यू होनी चाहिए। पर यार दूसरे को कैसे पता? तो एक तरीका है सबको बताओ जी हम बहुत बढ़िया हैं, पर सारे यही कर रहे हैं।